महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर गैर बीजेपी राज्यों पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, केंद्र पिछले साल नवंबर महीने में ही घटा चुका है एक्साइज टैक्स, लेकिन कुछ राज्यों ने नहीं कम किया वैट। जनता पर बोझ कम करने के लिए राज्य घटाएं वैट। पीएम मोदी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पलटवार। कहा, केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव। उद्धव ने कहा, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है महाराष्ट्र, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर महाराष्ट्र के साथ केंद्र सरकार कर रही है भेदभाव। उद्धव ने राज्य के 26,500 करोड़ रुपए जीएसटी बकाये की कही बात। अब तक केंद्र से नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार को सभी राज्यों के प्रति एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 540 मेगावाट की परियोजना को मंजूरी दी है। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए 4,500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। सालाना करीब 1900 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। कैबिनेट की बैठक में स्वनिधि योजना को जारी रखने का हुआ फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने दिसंबर 2024 तक पीएम स्वनिधि योजना जारी रखने को मंजूरी दी। योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को आसानी से लोन की मिलती है सुविधा। कई कानूनों में बदलाव की तैयारी में मोदी सरकार। बदलाव के लिए सरकार ने लॉ यूनिवर्सिटीज, सांसदों, कानूनविदों और पूर्व जजों से मांगे सुझाव मिलने के बाद सरकार कानूनों में करेगी बड़े बदलाव। राजद्रोह कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को होगी अंतिम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 4 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा। कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए पिछले साल कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक कल दिल्ली में होगी। बैठक में संघ के पदाधिकारी और मध्य प्रदेश के बीजेपी कोर कमेटी के नेता होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है बैठक। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ए के एंटनी ने राजनीति से संन्यास लिया। एंटनी ने कहा कि कांग्रेस के बिना देश से मोदी सरकार को हटाना है मुश्किल। 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को हटाने के लिए कांग्रेस का साथ है जरूरी। अलवर में मंदिर तोड़ने के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का धरना प्रदर्शन। साधु संतों ने रैली निकालकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ भी प्रदर्शन में शामिल। पत्थरबाजी को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी गरीब मुस्लिम बच्चों को पैसे देकर पत्थर चलवाती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पूनावाला का बयान। बोले, दिग्विजय फेक न्यूज के गाइड। दिग्विजय सिंह के बयान पर बोले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। बोले, दिग्विजय सिंह ने मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की। पूरे कौम को बदनाम करने का हक नहीं। हिजाब को लेकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिजाब नहीं पहनने के आदेश का पालन नहीं करवाया जा सकता। जम्मू कश्मीर में दूसरे राज्यों जैसी बात नहीं होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान। कहा, समान नागरिक संहिता मुसलमान नहीं करेंगे स्वीकार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में हनुमान चालीसा पर बोले धर्मेंद्र प्रधान। कहा, टॉलरेंस हमारे देश के लोकतंत्र का अटूट हिस्सा है। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट का आया फैसला। 3 मई के बाद सर्वे का आदेश। कमिश्नर दोनों पक्षों के वकीलों के साथ ज्ञानव्यापी कैंपस में जाएंगे। 10 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। जहांगीरपुरी के बाद अब दक्षिण दिल्ली में बुलडोजर चलाने की तैयारी। एमसीडी की टीम जैतपुर, सरिता विहार और मदनपुर खादर इलाके में करेगी सर्वे। दिल्ली के कुल 12 इलाकों को किया गया चिन्हित, जहां हो सकती है कार्रवाई। आधुनिक मदरसा योजना के तहत यूपी के मदरसों की जांच का आदेश। जांच के लिए बनाई गई कमेटी। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर बोले शिवपाल यादव। कहा, जेल से रिहाई के लिए सीएम योगी से मिलेंगे।
बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ममता सरकार पर आरोप, कहा शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान हमला किया गया, पुलिस के हमले में करीब 25 कार्यकर्ता घायल। माओवादी गतिविधियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 राज्यों को अलर्ट किया। अलर्ट में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बड़े हमले की जताई गई आशंका। बिजली संकट को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा देश भर में है बिजली की कमी, राज्य में जल्द दूर होगी बिजली की समस्या। तमिलनाडु के तंजावुर मंदिर में धार्मिक यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 11 लोगों की मौत, 15 घायल। तंजावुर मंदिर हादसे में पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। सीएम स्टालिन ने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। आकाश मिसाइल में एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ परीक्षण, जमीन से आसमान में टारगेट को किया ध्वस्त, मिसाइल दुश्मन के विमानों का पता लगाकर मार गिराने में है सक्षम। जेल में बंद अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली पुलिस से की शिकायत, कमिश्नर को भेजी चिट्ठी में शिवसेना नेता संजय राउत पर लगाया गंभीर आरोप, कहा संजय राउत ने मेरे खिलाफ जाति सूचक शब्दों का किया इस्तेमाल। राणा ने कहा मेरे समुदाय को बदनाम करने के इरादे से संजय राउत ने मुझे और मेरे पत्नी को 420 कहा। संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर नवनीत राणा का नाम लेते हुए कार्रवाई की मांग की। अपने ट्वीट में राउत ने यूसुफ लकड़वाला केस का दिया हवाला, कहा राणा ने लकड़वाला से लिया था लोन, ऐसे में ईडी इस डी गैंग की कब जांच करेगी। नवनीत राणा पर संजय राउत के आरोपों पर राणा के वकील का बयान, राजनीतिक मकसद से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं संजय राउत, सबूतों के सामने आए संजय राउत। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पर लगाया आरोप, बोले पांडे ने मेरी एफआईआर दर्ज करने से स्थानीय पुलिस को रोका। सोमैया ने कहा कि संजय पांडे शिवसेना में जाना चाहते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। सोमैया ने मुंबई पुलिस पर लगाया आरोप, कहा कि मुंबई पुलिस उनकी फेक एफआईआर कर रही है सर्कुलेट। नवी मुंबई में प्रवासी पक्षियों ने डाला डेरा, गुलाबी रंग के पक्षियों का वीडियो आया सामने। कई देशों से लंबा सफर तय कर नवी मुंबई आते हैं प्रवासी पक्षी। कोरोना को लेकर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हुई बैठक में मोदी ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से देश में केस बढ़ रहे हैं उससे हमें अलर्ट रहने की है जरूरत। देश में फिर से बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,900 से ज्यादा नए एक्टिव केस सामने आए। देश में अभी 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में बढ़ा कोरोना का खतरा, राज्य में कोरोना के केस बढ़कर 178 हुए। सबसे ज्यादा 12 मरीज मोहाली में मिले, पठानकोट में 3 मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना से 1200 से ज्यादा केस दर्ज। कोरोना से एक मरीज की हुई मौत। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 4.64% हुआ। चीन के शंघाई शहर में कोरोना का कहर बरकरार, 1900 से ज्यादा नए मामले आए सामने। तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बीजिंग में 2 करोड़ लोगों की टेस्टिंग के दिए आदेश। यूक्रेन की सेना ने स्नेक आइलैंड में रूसी सेना के कमांड पोस्ट पर हमला किया। यूक्रेनियन ऑपरेशनल कमांड का दावा, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को किया तबाह। राष्ट्रपति पुतिन ने पोलैंड और बुल्गारिया को रोकी नेचुरल गैस की डिलीवरी। पोलैंड और बुल्गारिया का आरोप, रूबल में कारोबार न कर पाने की वजह से पुतिन ने रोकी डिलीवरी। बिलावल भुट्टो बनेंगे पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री, आज लेंगे पद की शपथ। पीपीपी के अध्यक्ष हैं बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान के कराची में ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। महिला सुसाइड बॉम्बर ने किया चीनी नागरिकों की गाड़ी पर हमला।
अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक अवैध रिफाइनरी में हुआ धमाका। धमाके में मारे गए 100 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। आईपीएल में आज गुजरात का मुकाबला हैदराबाद से होगा। पॉइंट्स टेबल में गुजरात दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर। अजय देवगन की फिल्म रनवे 34 की मुंबई में स्क्रीनिंग। काजोल के साथ रितेश देशमुख, जिनीलिया, भूषण कुमार और कपिल शर्मा भी दिखे। अभिनेत्री अमीषा पटेल पर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगा धोखाधड़ी का आरोप। 4 लाख रुपए लेकर भी इवेंट में कुछ ही देर रुकी थी। अमीषा पटेल ने दी सफाई, कहा मेरी जान को खतरा था, इस वजह से कार्यक्रम से वापस आई। अभिनेत्री तब्बू ने शुरू की दृश्यम 2 की शूटिंग। सेट से शेयर की पहली फोटो। मोहनलाल स्टारर दृश्यम साल 2013 में हुई थी रिलीज। अब इसी का हिंदी रीमेक अजय देवगन और तब्बू लेकर आ रहे हैं।